हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के पाइथन की सीरीज में, जहां पर ओ लेवल M3 R5 में पाइथन ट्यूटोरियल में आज पढ़ने वाले हैं पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे करवाते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पाइथन के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, उसके बहुत सारे मेथड को यूज़ करके देखा है, लेकिन अभी तक हमने यूज़र कंसोल से इनपुट नहीं लिया। डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट या उसे ऑर्डर लेके काम नहीं किया है। अभी हम बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं प्रोग्राम चलने के समय हम यूजर से कैसे इनपुट लेके काम करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को समझना पाइथन प्रोग्राम के लिए एक मौलिक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यूज इनपुट एंड आउटपुट। अब यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं आउटपुट के लिए और इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। हम यूजर से जब प्रोग्राम चलाते हैं तो यूजर से बातचीत करने के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं, ताकि यूजर जो बोले उसी के अकॉर्डिंग हम इनपुट और आउटपुट ले सकें। तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। जब भी हम पाइथन में आउटपुट का यूज करते हैं, आउटपुट देना होता है, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैसे हमें यूज करना है। अब पाइथन में इनपुट फंक्शन का उपयोग कर्ता से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिंग के रूप में उपयोगकर्ता से इनपुट लौटाता है। जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं तो यूजर से ये जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग के रूप में करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल बनाया और उसमें इनपुट फंक्शन लिखने के लिए हम इनपुट लिखेंगे और इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके अंदर हमें जो भी इनपुट लेना है, अगर आप कोई प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट कर दोगे, उसी की जगह पे ये इनपुट कर देगा यहाँ पे। अब इसका जब आउटपुट करोगे तो ये प्रिंट हेलो आएगा, क्योंकि आपने हेलो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। जो चीज आप यहाँ डबल कोट में लिखते हो तो एज इट इज प्रिंट कर देता है। यहाँ पर नेम की जगह पे यहाँ से जो स्टोर होके आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और वेलकम भी आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लौटाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट लिखने आने वाला होगा वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। एंटर योर नेम, उसके आगे आप अपना इनपुट लिखोगे, ये वाला आपने लिखा है इनपुट। ठीक है, इस तरीके से आप इनपुट लिखोगे और जब प्रिंट होगा आउटपुट पे तो ये लाइन प्रिंट होने वाली है। यहाँ पे लिखा है कोड उपयोगकर्ता को अपना नाम इनपुट करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब इसे बताता है कि भैया आप लिखो यहाँ पे। वेरिएबल नाम, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल का नेम लिया है, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, इसमें स्टोर किया जाता है। जो भी आप वेरिएबल लेते हो, इनपुट आपका इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। और फिर यूजर को उनके दर्ज किए गए नाम से संबोधित करते हुए ग्रीटिंग संदेश, यहाँ पे मैंने हेलो ग्रीटिंग एक मैसेज है, इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको यूज करके देख लेते हैं अपने पाईचार्म स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम यहाँ आ गए हैं अपने पाईचार्म की स्क्रीन पर। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिखेंगे इनपुट। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इनपुट लिखा तो इसने बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे प्रिंट करके दे दी है। यहाँ पे इनपुट हमारे फंक्शन का नाम है और ये जो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होगी। अब प्रिंट होने के बाद ये वाली जो जगह है, इसके बाद यहाँ पे वो आपसे इनपुट मांगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो इनपुट ले लेगा। इसके बाद अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कमांड लिखेंगे और यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करवा देंगे। चूंकि नेम हमारा यहाँ पे लिखा है तो नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब पहले इसको चला के देखते हैं, फिर हम आगे समझाते हैं। तो हम ऐसे रन करते हैं, प्रोग्राम को चला। देखिए यहाँ पे हमारे बगल से इंटर योर नेम कंसोल पर आ गया। अब यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे एपीटी इंस्टीट्यूट, मैंने यहाँ पे लिखा है एपीटी इंस्टीट्यूट और सिंपल इंटर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आ गया एपीटी इंस्टीट्यूट। क्लियर, इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को चला सकते हो। अब यहाँ पर वापस आते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ चीजें स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो और यहाँ पे स्पेस देने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया और फिर आखिरी में फिर से मैंने एक कॉमा लगाया। ये हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग बना दी है, ये अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, यहाँ पे मैंने वेलकम लिख दिया। ठीक, वेलकम टू पाइथन। अब ये क्या करेगा, यहाँ नेम में वैल्यू उठाएगा यहाँ से, और ये हेलो और वेलकम टू पाइथन ये सिंपल एज इट इज प्रिंट कर देगा। इसको यहाँ पे चला के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है। एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा एपीटी स्टूडेंट्स और इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया हेलो एपीटी इंस्टीट्यूट वेलकम टू पाइथन। हेलो यहीं से उठ के आया, नेम में एपीटी इंस्टीट्यूट आ गया, एपीटी स्टूडेंट्स आ गया, और वेलकम टू पाइथन ये जो मैंने लिखा था। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग के हिसाब से इनपुट और आउटपुट दे सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं आउटपुट यूजिंग प्रिंट इन पाइथन। हमने आउटपुट ऑलरेडी यूज करके देखा है। प्रिंट फंक्शन का यूज करके कभी भी किसी भी जगह पे आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो आप प्रिंट के बाद डबल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो हमने ये अभी भी आपको दिखाया। यहाँ पे जो मैंने
प्रिंट यूज किया, ये हमारा आउटपुट फंक्शन। इस तरीके से हम प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनपुट इन पाइथन। पाइथन में हम एक ही जगह पे एक ही पंक्ति में कई इनपुट कैसे ले सकते हैं, ये देखने वाले हैं। इसके लिए हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं और अलग अलग वेरिएबल डिवाइड कर रहे हैं, और फिर इसके द्वारा इनपुट की संख्या के आधार पर लेवल या 2-3 के मूल्यों के साथ हम प्रिंट कर सकते हैं। इसका समझ लेते हैं, आपको थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया है इसके साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखा है टेकिंग 2 इनपुट एट अ टाइम, एक ही समय में 2 इनपुट लेना। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए x और y, यानी दोनों में इनपुट लेना। इनपुट फंक्शन का यूज किया, लिख दिया यहाँ पे इंटर 2 वेरिएबल, और आगे फिर से एक मेथड लगा दिया डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे जो 2 इनपुट आप करोगे, आपने मान के चलो एक किया और फिर दो कर दिया, तो ये एक चला जाएगा x में और 2 चला जाएगा यहाँ पे y में। ठीक, आप इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। x में ये x की वैल्यू आ जाएगी और y में y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से हम डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करके मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। स्प्लिट का काम ही यही है, आपके इनपुट को अलग अलग कर दे। चेक करते हैं पाइचार्म। तो मैंने एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम इनपुट मेथड का यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज किया और एक स्ट्रिंग इसके अंदर लिख देते हैं इंटर 2 नंबर। ठीक, और आगे यहाँ पे डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा कि जब भी आप 2 नंबर इनपुट करोगे तो वो स्प्लिट कर देगा, उन्हें अलग अलग कर देगा, x में अलग डाल देगा, y में अलग डाल देगा। तो आपको किसको प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपल प्रिंट करवाते हैं पहले x को और फिर दूसरी लाइन में प्रिंट करवाते हैं y को। यहाँ पे मैंने x और y दोनों को अलग अलग प्रिंट करवा दिया। तो पहले इतने को चला के देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे नंबर मांग रहा है, मैंने एक नंबर दे दिया 5 और एक नंबर दे दिया मैंने 8 और सिंपल इंटर करते हैं। देखिए इसने 5 x में प्रिंट करवा दिया और 8 में प्रिंट करवा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज की, द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे x की वैल्यू दिखाई देगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ y इज। अब प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर मांग रहा है, तो मैंने पहला नंबर दे दिया 12 और दूसरा दे दिया 14 और इंटर किया। तो देखिए इसने लिख के दे दिया वैल्यू ऑफ x इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 14। क्लियर। तो इस तरीके से हम डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज मल्टीपल इनपुट के लिए करवा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि आप टेकिंग 3 इनपुट एट अ टाइम, ऐसे ही हम 3 इनपुट भी ले सकते हैं और तीनों को इस तरीके से हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसको भी यूज करके देख ले। तो यहाँ पे मैंने 2 की जगह पे मैं 3 इनपुट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इनपुट और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके बाद एक जेड वेरिएबल और ले लिया और यहाँ पर मैं एक जेड वेरिएबल को प्रिंट भी करवा लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं जेड कर देता हूँ। अब सिंपल ये क्या करेगा कि 3 इनपुट लेगा, स्प्लिट से अलग अलग कर देगा। प्रोग्राम को चलाए और यहाँ पे देखिए 3 इनपुट मांग रहा। तो पहला मैंने लिया 10 स्पेस दिया 20 स्पेस दिया 30। अब एंटर करेंगे तो देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 10, द वैल्यू ऑफ y इज 20, द वैल्यू ऑफ z इज 30। इस तरीके से आप मल्टीपल इनपुट लेके उनको डॉट स्प्लिट के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों को मल्टीपल इनपुट लेना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंडीशनल इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन। शर्त के हिसाब से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने यूजर से उसकी आयु के लिए इनपुट मांगा है। इनपुट को हम इंटीजर फंक्शन का उपयोग करके पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे और फिर आयु सीमा की जांच करने के लिए कि आयु है कितनी, उसकी एज के अकॉर्डिंग हम उसके आउटपुट दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, बहुत ध्यान से प्रोग्राम को समझना। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन यूज हुए हैं। अब यहाँ पे एज इनपुट वेरिएबल में इनपुट फंक्शन का यूज करके हम एज इनपुट करवाएंगे। सपोज दैट उसने कोई सी भी एज y से एज इनपुट कर दी, उसने 22 लिखा। अब यहाँ पर जो चूंकि ये जो इनपुट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग को हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसे हम इंटीजर में, या तो आप ये चीज ना लिखते तो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करवाने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो एज इनपुट है ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए हम ये सिस्टम रखते हैं। तो एज में वो इंटीजर के रूप में सेव हो जाएगा। अभी जो एज में वो सेव हो रहा है, वो कैसे सेव हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करवाते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे चेक कर रहा है कि इफ एज इज लेस देन 0, अगर 0 से एज कम है तो प्रिंट करे इंटर प्लीज एंटर अ वैलिड एज। ठीक, उसके बाद अगर करीब नहीं है, ये 0 से कम नहीं है, तो देखेगा एल्स इफ चेक करेगा 18 से कम है तो यू आर अ माइनर। फिर एल्स इफ, यहाँ पे 2 फंक्शन यूज करें, एल्स इफ किया और एंड फंक्शन भी यूज कर लिया कि ये 18 ज्यादा 65 से कम है तो यू आर एन एडल्ट और यू आर अ सीनियर सिटीजन। अगर 65 से ज्यादा होगी तो वो ये लाइन प्रिंट कर देगा।
और इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। इसको चला के देख लेते हैं और समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज इक्वल टू। अच्छा, अगर आप इस लाइन को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन ना आए, तो उसके लिए हम सिंपल इंटीजर टाइप में इनपुट करवा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर, क्योंकि जो भी इनपुट हो वो एज अ इंटीजर आए। तो एज में इंटीजर आएगा, इनपुट फंक्शन यूज किया, एंटर योर एज। अब ये क्या करेगा कि एज इनपुट तो करेगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, इंटीजर होके यहाँ पे सेव होगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हमारी 3-4 लाइनें खत्म हो। अब यहाँ पे जो भी इनपुट आया, जो भी इनपुट करेगा, उस इनपुट को हमने चेक करवाने के लिए लिखा इफ एज इज लेस देन 0, और यहाँ पे कोलन से, यहाँ पे कोलन से हम लाइन को स्टॉप करेंगे। अगर 0 हुई तो क्या करें, यहाँ पे प्रिंट कर दे प्लीज इंटर वैलिड एज। अगर वो 0 है तो 0 का मतलब 0 तो कोई एज होती नहीं है, तो 0 के लिए हम यहाँ पे एरर मैसेज दे देंगे, प्रिंट करवा देंगे भैया सही से एज करो। अब इतना चला के देखते हैं, हम इसको चलाते हैं यहाँ पे। अब देख कह रहा है एंटर योर एज। अब मैंने यहाँ पे कर दी एज -1, तो देखो क्या करेगा, प्लीज एंटर अ वैलिड एज, कर दिया उसने। ठीक है, अब आगे कुछ हमने लिखा नहीं है, तो इसके लिए आगे हम यहाँ पे प्रोग्राम दूसरा लिखते हैं। अगर ये 0 नहीं है तो क्या करेगा, उसके लिए हम फिर यूज करते हैं एलइफ। एलसिफ को शॉर्ट में यहाँ पे एलिफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेट लेस देन 18, अगर 18 से कम एज है तो क्या लिख के आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे हम यू आर माइनर, यानी 18 से कम है तो आप माइनर हो। अब इसको भी चला के देखते हैं, देखते क्या होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12 एज है, तो मैसेज आ गया यू आर माइनर, फिर ये लाइन नहीं चली, फिर वो यहाँ पर आ गया। क्लियर? इसके बाद अगर 18 से ज्यादा लिखता है तो फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 65। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें चेक करी हैं कि इतनी है या इतनी है, 18 से ज्यादा और 65 से कम। यहाँ पे एंड फंक्शन भी यूज हो गया। जिन लोगों ने सी पढ़ी है, सीएसएस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, उनको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ यू आर एडल्ट। ओके, अब इसको भी चला के देखते हैं। सिंपल, जब मैंने इसको प्रिंट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45, तो मैसेज आ गया यू आर एडल्ट। क्लियर? इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी चेक करवा ली है, तो सिंपल हमारे पास एक आखिरी कमांड बची है एल्स। तो एल्स में हम सिंपल प्रिंट करवाएंगे यू आर, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यू आर सीनियर सिटीजन। कब? जब 65 से ज्यादा कोई प्रिंट करेगा तो। अब प्रोग्राम को चलाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एज इनपुट करा दी 70, तो मैसेज आ गया यू आर सीनियर सिटीजन। तो इस तरीके से दोस्तों हम कंडीशनल इनपुट भी यूजर से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इफ और एल्स इफ को देखे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आगे चल के हम एल्स इफ और इफ के बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं चेंज द टाइप ऑफ इनपुट इन फंक्शन। यदि आप किसी चीज का इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट फंक्शन का यूज करके हम उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये बात पता है, इनपुट फंक्शन से हम जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग के रूप में लेने में मदद करता है, नहीं स्ट्रिंग के रूप में लेता है। जो भी आप यहाँ पे लिखते हो वो एज अ स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे आता है, और स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे कलर में स्टोर हो जाता है, और वही स्ट्रिंग आप यहाँ पे प्रिंट करवा देते हो। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने आपको करके दिखाया है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसे इनपुट को जो स्ट्रिंग में ले रहा है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इंटीजर हम फंक्शन यूज कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट होगी वो इंटीजर के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था। तो यहाँ पे टेकिंग इनपुट एज अ इंटीजर और टाइप कास्टिंग टू इंटीजर, यानी हम एज अ स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेंगे और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं। तो जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी इनपुट आएगा, चाहे वो फ्लोट में आए या किसी में आए, उसे आप यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, उसका इनपुट मैंने 88 लिया, तो उसका आउटपुट भी प्रिंट जब होगा तो आउटपुट ही करेगा, जबकि यहाँ पे लिया था उसने एज अ स्ट्रिंग के रूप में, लेकिन वो प्रिंट करेगा इंटीजर के रूप में, यहाँ पे न्यूमेरिक के रूप में प्रिंट करेगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको फ्लोट में लेते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग इनपुट होगी वो एज अ फ्लोट के रूप में हो जाएगी, और फ्लोट में आपको इस तरीके से प्रिंट करके दे देगा। तो इन दोनों प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। अभी मैंने एक वेरिएबल लिया n इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज करना है इंटीजर के, जो भी इनपुट हो वो इंटीजर टाइप में इनपुट होके स्टोर हो। इसके बाद मुझे फंक्शन यूज करना है, तो हमने फंक्शन यूज किया, इनपुट ले रहे हैं। जो भी इनपुट लेना है, अगर उसमें आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना है तब भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो इसे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर एन इनपुट, और इसके बाद हम यहाँ पर आके प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट हमने यहाँ पे एन को प्रिंट करवा लिया। अब हम यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मैंने प्रोग्राम को चलाया यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे इनपुट करवा दिया 33। देखिए नीचे इसने 33 को प्रिंट करवा दिया। अब ये 33 था क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग था, तो डबल कोट में हो रहा है, तो हमेशा इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर स्ट्रिंग में लेता है।
लेकिन हमने इंटीजर यहाँ पे यूज कर लिया तो ये स्टोर करेगा एज अ इंटीजर के रूप में, और यहाँ पे ये इसको इंटीजर को प्रिंट करवा देगा। अगर हम इसी को यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट कर देते, हम यहाँ पे फ्लोट के रूप में इनपुट करवाते, तो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। पता कैसे चलेगा? सिंपल, आप चला के देख लो। यहाँ पे आपने इनपुट किया 45, अब देखिए आउटपुट 45.0 आया। क्यों? फ्लोट में हमेशा वैल्यू दशमलव में दिखाता है, डेसिमल वैल्यू दिखाता है जब भी आप फ्लोट यूज करते हो। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट को यानी स्ट्रिंग को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करके ही स्टोर करवा सकते हो। इस तरीके से आपको अलग से फिर कन्वर्जन नहीं कराना पड़ेगा। आउटपुट फॉर्मेटिंग, हम अपने आउटपुट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए परसेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, फॉर्मेट मेथड यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों से हम सेप है एंड ये सारे पैरामीटर यूज करके हम अपने प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये अमाउंट में अमाउंट की तरह दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट अमाउंट लिखा, अमाउंट को यहाँ से प्रिंट कर लेगा, उसके आगे अमाउंट के आगे डॉलर लगा देगा, और यहाँ पे मैंने इस तरीके की फॉर्मेटिंग लगी है कोलन .2f। 2f का मतलब है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग में प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे फ्लोटिंग में इसने 175 पॉइंट सब प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट यूज कर लिया है। मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया है, डॉलर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे डॉट फॉर्मेट मेथड यूज किया है और अमाउंट को डॉट फॉर्मेट से डॉलर लगाने के बाद प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग यूज करके आउटपुट को भी चेंज कर सकते हो। चला के देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू डाला मैंने 120.75। अब इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट सिंपल, आप अमाउंट अकेला प्रिंट कर देंगे और चला के देखेंगे तो वो एज इट इज उसी को 120.75 प्रिंट कर देगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट जो प्रिंट होके आए वो कुछ इस तरीके से आए कि यहाँ पे उसके आगे डॉलर लग जाए, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना देते हैं हम। यहाँ पे प्लेस होल्डर बनाया और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट अमाउंट यूज किया। प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कहाँ से उठाए, 0 से वैल्यू उठाना शुरू करें, .2f लगा दिया। अब देखते हैं, इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम कैसे चलता है। तो देखिए इसने अमाउंट को इस तरीके से प्रिंट करके आपको दे दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पे ये पैरामीटर क्यों यूज किया है, क्योंकि हम पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं कि जहां पर भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं वहां ये प्लेस होल्डर बन जाता है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि जो आपके वेरिएबल की वैल्यू है वो इस प्लेस होल्डर में आके शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं जहां पर हमें वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर रखनी है वहां पर। और ये जो मैंने 2f यूज किया है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सेप और एंड मेथड भी यूज कर रहे हैं। एंड मेथड यूज करने से देखिए क्या होता है, आपने पहला प्रिंट करवाया पाइथन, ठीक, और यहाँ पे हमने एंड मेथड यूज किया। अब और दूसरा मैंने प्रिंट करवा दिया एपीटी इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों प्रिंट होके इस तरीके से दिखेंगे, आपको एक ही लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये तीनों ये चीज आपको इस तरीके से एट बीच में आ जाएगा। एंड लिखा है ना कि पाइथन के आखिरी में एंड लगा दो, तो इस तरीके से पाइथन के बीच में एंड बीच में फिट कर देगा। उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट कर देगा एपीटी इंस्टीट्यूट। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने सेपरेट एससीपी यूज किया, यहाँ पे एंड यूज किया, तो सेपरेट, सेपरेट का मतलब है इनको अलग करो, सेपरेटिंग विद कॉमा। तो हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कॉमा को यूज कर रहे हैं। अगर कॉमा लगाए तो इनके कॉमा हटा के ये इकट्ठा इस तरीके से प्रिंट करने वाला है। इनको चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रिंट यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। मैंने लिखा पाइथन और यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने एक एंड पैरामीटर यूज किया, एंड इज इक्वल टू एट द रेट, और एट द रेट को मैंने यूज कर लिया है डबल कोट के अंदर। मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एट द रेट का यूज कर लेता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं तो प्रोग्राम में देखिए क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे पाइथन एट द रेट, यानी पाइथन के एंड में एट का निशान लगा दो, दिस इज द यूज ऑफ एंड फंक्शन। अब इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करता, प्रिंट, और मैं यहाँ डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ एपीटी इंस्टीट्यूट। और अब देखिए चला के देखते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, पाइथन एट द रेट एपीटी इंस्टीट्यूट। यहाँ ने इस लाइन और इस लाइन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन बीच में एट लगा के अलग कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ एंड, क्योंकि जहां पे एंड लगाया वहां पर एट द रेट, जहां अगर आप यहाँ एंड लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एंड लिख दूं, तो ये एंड पे एट द रेट यहाँ पे भी लगा दे, तो देखिए क्या करेगा कि वो एक एट द रेट यहाँ और एक एपीटी के बाद में लगा देगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, दूसरा मेथड हमने बताया था, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट और कुछ वैल्यूज ले ली मैंने, जैसे मैंने लिया ए कॉमा, फिर से लिया एफ कॉमा, फिर से मैंने लिया यहाँ पे जी, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे फंक्शन यूज मेथड यूज करते हैं सेप इज इक्वल टू ब्लैंक। अब देखिए मैंने जब सेपरेट फंक्शन यूज किया तो सेपरेट ने क्या किया है कि इन जी जो सेपरेटेड हैं, ए अलग है, एफ अलग है, जी अलग है, इसको यहाँ पे इसने सेपरेट को इकट्ठा करके इसी लाइन के आखिरी में चिपका दिया। दिस इज द यूज ऑफ सेपरेट फंक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट, ये सारी चीजें हैं, इनको भी हम जो डेट अलग अलग आ रही है इनको भी सेपरेट के साथ अलग कर सकते हैं। इनको हमें हाइफन से ऐड करना, तो हमने यहाँ पे हाइफन लगा दी, तो इनके बीच में वो हाइफन लगा के प्रिंट कर देगा।
करवा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ डेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 09, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर 04, और फिर कॉमा लगाया, और फिर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया 2025, और यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे सेपरेट मेथड को यूज़ किया, और यहाँ पे डबल कोट के बाद मैंने सेपरेट कर दो इनको कैसे, डैश के साथ हाइफन लगा के इनको अलग करें। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं। तो लेट्स चेक ये करता क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे 0904 जो सेपरेटेड थे उनको हाइफन के साथ जोड़ दिया है, इनका सेपरेशन हटा दिया है, जो अलग अलग थे उनको हाइफन के साथ ऐड कर दिया। दिस इज ऑल यूज ऑफ सेपरेट मेथड। ऐसे ही आप अगर आप इकट्ठा करवाना चाहते हो, जैसे मैंने प्रिंट यूज किया और यहाँ पे मैं मल्टीपल स्ट्रिंग लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ APT, और यहाँ कॉमा लगा के दूसरा एक डबल कोट्स लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर कॉमा लगा के मैं एंड मेथड यूज करता हूँ और यहाँ पे इसको एट द रेट से कर देता हूँ। अब देखिए क्या करेगा यहाँ पे, जब इसे मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे APT इंस्टीट्यूट एट द रेट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एट द रेट एंड में लगाया तो एंड में लिख दिया। अगर इसी की जगह पे मैं इसी लाइन को कॉपी करके आपको सेपरेट फंक्शन के साथ यूज करके दिखाऊं और एंड की जगह पे मैं यहाँ पे सेपरेट फंक्शन यूज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एंड में एट द रेट लगा दिया था और जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा तो इन दोनों को वो सेपरेट कर देगा ऐड के साथ साथ। अब मैं इस लाइन को कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ और अब चला के देखते हैं। तो देखिए इसने APT और इंस्टीट्यूट के बीच में एट द रेट को यानी सेपरेशन के रूप में इसने एट द रेट को लगा दिया। दिस इज हाउ टू बी यूज सेपरेट और एंड पैरामीटर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं परसेंट ऑपरेटर। परसेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा कि आप बता देता है कि इसकी इंटीजर की वैल्यू परसेंट डी में स्टोर करो, फ्लोट की वैल्यू परसेंट एफ में स्टोर करो, स्ट्रिंग की वैल्यू परसेंट एस में स्टोर होगी, हेक्साडेसिमल एक्स में, ऑक्टल ओ में। ये वो चीज वो लोग आसानी से समझ सकते हैं जिन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रिंटफ में यूज करते थे, उस जगह पे हम परसेंट सिंबल का यूज करते थे। तो परसेंट डी हमेशा इंटीजर को स्टोर करता है, परसेंट एफ फ्लोट को स्टोर करता है, परसेंट एफ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। तो इनका भी यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नम इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं और एड्रेस में यहाँ पे ऐड एक वेरिएबल बनाया नम प्लस 5 जोड़ दे रहा है। अब आउटपुट क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने जब आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज किया है तो मैंने लिखा द सम इज परसेंट डी और परसेंट एड। अब परसेंट डी में क्या जाएगा, अब देखिए जब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट तो मैंने लिख दिया द सम इज परसेंट डी। आप इस तरीके से लिखो और यहाँ पे परसेंट एड्रेस यानी एड्रेस वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, ठीक। लेकिन हमें प्रिंट करवाना ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर स्टोर होकर प्रिंट हो जाएगी। देखें जैसे आउटपुट देंगे एंटर वैल्यू, तो मैंने 50 इनपुट किया तो आंसर ये इतना आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। आप इधर कंफ्यूज मत हो, ये इतना तो आपने इनपुट किया, ये आपने इनपुट किया और आउटपुट ये है। दिस द सम इज 55। तो यहाँ पे 55 आया, ऐड में ही तो ये ऐड में ही तो इसका टोटल स्टोर हो रहा है। तो ऐड में जो स्टोर हुआ है वो यहाँ परसेंट डीज पर चला जाएगा और इसको 55 को वो प्रिंट कर देगा। तो पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नम इज इक्वल टू, और यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम इनपुट लेते हैं, एंटर अ नंबर इनपुट करवाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ऐड इज इक्वल टू नम प्लस 5 और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। अब प्रिंट में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ द सम इज, और यहाँ पे मैंने लगा दिया परसेंट डी और यहाँ पे परसेंट ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो ऐड में जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जो ये डबल कोट के अंदर जो परसेंट डी लिखा है ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। चला के देखें तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट करवा दिया, जैसे मैंने 55 इनपुट करवा दिया तो देखिए द सम इज 60 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे इनपुट किया हुआ 55 उसमें 5 जोड़ दिया तो यहाँ पे द सम इज परसेंट डी में क्या स्टोर हो गया, ऐड जो ऐड वेरिएबल बना है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम ये सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फंक्शन यूज होता है। जब हम प्रिंट एफ यूज करते थे तब वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा यूज करी जाती थी। तो इस तरीके से हम परसेंट फंक्शन परसेंट पैरामीटर का यूज करके भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते थे। तो दोस्तों ये था हमारा इनपुट और आउटपुट का ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इनपुट आउटपुट करने से ही हमारे प्रोग्राम सारे चलते हैं और सब यूज करने वाले हैं। आगे ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन के और बहुत सारे अलग अलग विकल्पों को और बहुत सारे पॉइंट्स को प्रोग्राम बना के देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।